आत्म संदेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिमालय में स्थित भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर दिखाने जा रहा हूँ जो विश्व भर में सबसे ऊंचाई पर है। काफ़ी ऊंचाई पर है, जहाँ ऑक्सीजन का भी कमी है। और ये जो मार्ग वही मंदिर की तरफ जा रहा है, ये काफ़ी ऊंचाई पर है। और ये जो दिखाई दे कोहरा नहीं है, ये बादल है, घना बादल है जो कोहरा की तरह दिखाई पड़ रहा है। अभी जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पंडित जी रहे, अपना कुछ माला के माध्यम से भजन कर रहे हैं। मैं मंदिर पहुंच चुका हूं। अभी आप लोगों को मंदिर का दर्शन कराने जा रहा हूं। ये रहा जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव यहाँ तुंगनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। ये जो मंदिर है भगवान शिव का, ये मंदिर विश्व में सबसे ऊंचाई पर है। कहने का तात्पर्य ये है, भगवान शिव का मंदिर विश्व भर में यहीं उपस्थित है, सबसे ऊंचाई पर, जिन्हें हम लोग तुंगनाथ महादेव के नाम से जानते हैं। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कोहरा की तरह, कुहासा की तरह, ये कुहासा नहीं है, ये इतनी ऊंचाई पर मंदिर है कि ये जो भी दिखाई पड़ रहा है ये बादलें हैं। यहाँ तो कुछ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा साइड में जाने के बाद दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और ये रहे हमारे उत्तम दास जी महाराज। सर्वप्रथम मैं इन्हीं के यहाँ जाके रहा। और ये आप लोग देख रहे हैं कितना सुंदरता भरा हुआ, पीछे में पहाड़ है, हरा भरा। ये सब पीछे में जो भी दिखाई पड़ रहा है, ये बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। और ये इतना ऊंचाई पर ये मंदिर है, यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। आपको एक तरह से 3 किलोमीटर ही चढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना कठिन है, केदारनाथ से भी कठिन ये चढ़ाई है। और कभी मौका मिले आप लोगों को तो आएँ और यहाँ पर भगवान शिव तुंगनाथ जी का दर्शन करें, क्योंकि कहने के तात्पर्य है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और सब में उसको दिखना ही चाहिए। अभी हम लोग का कुछ भोजन प्रसादी अपने आश्रम से बना कर लाए हैं, जो हम लोग पाने वाले हैं। और ये जो गिरवा वस्त्र में दिखाई पड़ रहे हैं, ये बापूजी हैं, ये उज्जैन के हैं। अभी साथ में ही रहना हो रहा है इनका, कुछ अनुष्ठान के लिए आए हैं। अद्भुत नज़ारा है। हमारे ये पंडित जी कुछ फ़ोटो शूटिंग करना चाहते हैं। और ये हमारे शिवाजी महाराज रहे, जो बम्बे से आए हैं। एक अलौकिक दर्शन है, दिव्य दर्शन है, जहाँ आने के बाद लगता है कि किस लोक में आ गए। कुछ पता नहीं चलता है, लगता है कि दुनिया है ही नहीं। देख रहे हैं कितना गहरा बादल है, कुछ दूर तक ही दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद इसके पीछे भी और भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो अभी बादल के चलते दिखाई नहीं दे रहा है। यदि मौसम क्लियर जब होता है तो चारों तरफ से नीला आसमान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई पड़ता है। अभी बादल दिखने का कारण यही है कि सावन का महीना है। सावन में हमेशा कुछ न कुछ बरसात होते ही रहता है, इसी कारण से सिर्फ मंदिर ही दिखाई पड़ रहा है। दूर दूर तक जो ऊंचे ऊंचे हिमालय की चोटियाँ हैं, जो अभी दिखाई नहीं पड़ रही है, कारण कि बादल है। अद्भुत है, यहाँ आने मात्र से ही हृदय में और मन में अखंड शांति की प्रतीति होती है। और देखिए ये महादेव शिव का मेन द्वार गेट है मंदिर जाने का। अद्भुत, इतना घना बादल है, ये मानिए कि आप बादल में ही हैं।
इतनी ऊंचाई पर है कि विश्व में इतना ऊंचा भगवान शिव का मंदिर कहीं है, कहीं उत्तराखंड में हिमालय क्षेत्र में भगवान शिव का ही ये तुंगनाथ मंदिर है। और ये मार्ग का है, रास्ते का। जो सामने जो दिखाई पड़ रहा है ये भैरव जी का मंदिर है, मार्ग में ही पड़ता है। ये काफ़ी दूर दूर से आए हुए लोग हैं दर्शन के लिए। महाराज से कुछ सत्संग की चर्चा कर रहे हैं। अद्भुत नज़ारा है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। यहाँ जिसको हार्ट में, हृदय में प्रॉब्लम है वो यहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ सांस लेने में इतनी कठिनाई है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। ये रहा मैं, ब्रह्मचारी सूर्यानंद दास, जो आते समय पहाड़ों का नज़ारा और बादलों के बीच में मोबाइल में कैप्चर करने का प्रयास कर रहा हूँ। बादल, ये सब बादल है वैसे की तरह। जब ये मौसम साफ होता तो एक अलग नज़ारा होता। और सत्य माने तो हिमालय दुनिया से अलग ही है, क्योंकि भगवान शिव का ये क्षेत्र है अद्भुत, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग जिनको चलने में असुविधा होती है वो खच्चर से आते हैं। ये जो देख रहे हैं ये हमारे बापूजी हैं, गिरुआ वस्त्र वाले, उज्जैन महाकालेश्वर से आए हैं। परमात्मा हिमालय के क्षेत्र में प्राकृतिक तौर पे इतना सुंदरता भरे हैं, ये जुबान कितना भी वर्णन करे तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। सत्य माने तो ये जो भी प्राकृतिक सुंदरता है ये अनुभव करने की चीज़ है, और अनुभव करके इसमें खोने और आनंदित होने की चीज़ है। मेरे प्यारे, बहुत कृपा होता है गुरुदेव भगवान का तो ऐसे दिव्य स्थानों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु कृपा से ही सर्वस्व प्राप्त हो सकता है।